हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश मौर्य। आज हम हिंदी के टॉपिक संज्ञा पर बात करने वाले हैं। संज्ञा किसी बात को सुनते ही हमारे दिमाग में उसी तरह की आकृति बनती है। जो आकृति बनती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। और लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, संपूर्ण संज्ञा को हम 5 भागों में बांटते हैं। संज्ञा पहला है वस्तु के आधार पर, दूसरा है धर्म के आधार पर। वस्तु के आधार पर संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा तथा पदार्थवाचक संज्ञा है। और धर्म के आधार पर संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं व्यक्ति के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जनजातियों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम, दिनों के नाम, उत्सव एवं त्योहारों के नाम जैसे होली, दीपावली। इस प्रकार की संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु एवं व्यक्तियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा यह भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जिसमें समानता का गुण दिखे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं संबंधियों के नाम जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी इत्यादि। दूसरा है पदों के नाम, दरोगा जैसे दरोगा, मंत्री, डीएम, एसडीएम, इसमें सभी पदों के नाम आते हैं। कार्य एवं व्यवसाय, कृषि, ठगी, पढ़ाई आदि सभी व्यवसाय जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पशु पक्षियों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे ज्वालामुखी, बिजली, तूफान, बाढ़ आदि सब जातिवाचक संज्ञा है। नंबर तीसरे की बात करें, समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, गिरोह, समाज, कुंज, गुच्छा, मंडल आदि समूहवाचक संज्ञा है। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा जिस वस्तुओं को नाप या तौल सकें उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पानी, तेजाब, चावल इत्यादि। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा इंद्रियात्मक होती है, अर्थात इसका अनुभव मात्र होता है। प्रायः भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होते। यह संज्ञा से निर्मित की जाती है। इसमें ई, त्वा, ता, पन, हट, वट, या, का, व, स अंत प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जातिवाचक से भाववाचक कुछ उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक से भाववाचक बनाता है। जैसे नारी से नारित्व बन गया, त्व प्रत्यय जुड़कर नारित्व बन गया। पुरुष में त्व प्रत्यय जुड़कर पुरुषत्व बन गया भाववाचक। जैसे बच्चा में पन जोड़ के बचपन बन गया। और कुछ देखते हैं व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा। जैसे रावण से रावणत्व, शिव से शिवत्व, गांधी से गांधीवाद। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा जैसे अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, अहम से अहंकार, त्वम से त्वंत्व। अव्यय से भाववाचक संज्ञा देर से देरी, दूर से दूरी, समीप से समीप, निकट से नैकट्य। विशेषण से भाववाचक एक से एकता, असभ्य से असभ्यता, निर्धन से निर्धनता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की कुछ देख लीजिए। चीखना क्रिया है, चीख एक भाववाचक संज्ञा है। खींचना क्रिया है और खींच भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। घबराना से घबराहट हो गया। नोट इसमें इत्वापन, हट, वट, पाक, वसंत से भाव बने।
दैट्स ऑल।